दुर्भाग्य की बात है, गलती स्वयं कांग्रेस करे और उसका ठीकरा भाजपा पर फोड़े। वर्ष 2022 की यह घटना है जब तेलंगाना राज्य के प्रदेश की प्रभारी हुआ करती थी मीनाक्षी जी नटराजन। उस समय कांग्रेस की एक महिला नेत्री जिनका नाम श्रीलता है, उनके द्वारा एक पुलिस थाना हैदराबाद में आवेदन दिया गया कि शिवा रेड्डी नाम के कांग्रेसी नेता ने उनके साथ में दैहिक शोषण किया। अब चूंकि सरकार कांग्रेस की थी और कांग्रेस के नेता के विरुद्ध में शिकायत थी और कांग्रेसी नेत्री, महिला नेत्री ने वो शिकायत करी, तो कल जो बड़े बड़े परसों भाषण दिए जा रहे थे महिला अधिकार, महिला सम्मान के, तो वो श्रीलता जो हैदराबाद और तेलंगाना में है वो भी एक महिला है। निश्चित मीनाक्षी जी आप लोगों के एक षड्यंत्र का शिकार हुई है, लेकिन जब वो हैदराबाद की जो महिला जिसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करी उसकी सुनवाई नहीं हुई, तो उसने एक निजी परिवाद न्यायालय हैदराबाद के न्यायालय में लगाया। अब चूंकि मीनाक्षी जी वहाँ की तेलंगाना की प्रभारी थी और उन्होंने भी उस महिला का पक्ष नहीं सुना, उस नेता जो जिसने दैहिक शोषण करा था उसके खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। और आपको मालूम है तेलंगाना का मुख्यमंत्री जो खुलेआम ये कहता है कि मुसलमान मतलब कांग्रेस और कांग्रेस मतलब मुसलमान, ये उसी राज्य की घटना है जहां पर इस तरह से महिलाओं का सम्मान और अधिकार का काम कृत्य कांग्रेस ने करा। अब रही बात मीनाक्षी जी की, तो जब एक परिवाद न्यायालय में दायर हो गया और आपको उस न्यायालय से समन आ गया और उस समन का जवाब आपके अभिभाषक ने दे दिया, तो यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि एक प्रकरण लंबित और विचाराधीन है जिसकी जानकारी आपको आपके शपथ पत्र में देना चाहिए। हमारे पूर्व विधायक साहब, हमारे बड़े भाई साहब उस धरने में अपने उद्बोधन में बता रहे थे कि ये जरूरी नहीं है कि शपथ पत्र में इस तरह की जानकारी दी जाए। तो मैं आप लोगों के संज्ञान में ये बात बता दूं कि अभी लोकसभा चुनाव में जब मंदसौर से वे चुनाव लड़ रहे थे हमारे पूर्व विधायक जी, तब उनके खिलाफ भी एक निजी परिवाद इस नागदा के न्यायालय में दायर था और उसकी जानकारी भी पूर्व विधायक दिलीप सिंह जी गुजर साहब ने उनके शपथ पत्र में दी। उन पे कोई प्रकरण नहीं था, ना कोई समन जारी हुआ था, सिर्फ निजी परिवाद जो दायर हुआ था न्यायालय में उसकी जानकारी आपने दी। तो आप ये वाली सुझाव मीनाक्षी जी को दे देते हैं। 2-3 दिन पहले जब आप उनका स्वागत करने गए थे तो आप मीनाक्षी जी को बताते कि कोई ऐसा परिवाद, निजी परिवाद आपके विरुद्ध लगाओ तो उसको भी शपथ पत्र में इंगित करना था। पर जब सारी गलतियां कांग्रेस से हो गई, तेलंगाना में सरकार कांग्रेस की, दैहिक शोषण हुआ महिला कांग्रेस नेत्री का, दैहिक शोषण किया महिला कांग्रेस के बड़े नेता ने, और लोकतंत्र की हत्या भाजपा कर रही है ना, हास्यास्पद स्थिति। तो अपनी कमजोरी का, अपने गलतियों का ठीकरा भारतीय जनता पार्टी पर फोड़ना और विधवा विलाप करना, यह शहर ने देश भर की जनता आप लोगों को बखूबी समझ गई। इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह देश सशक्त भारत की ओर बढ़ता जा रहा है, विकसित भारत की ओर बढ़ता जा रहा है। आप भी देश की जनता की नब्ज को समझकर उनकी तरह उनकी भावनाओं को के साथ में काम करेंगे तो निश्चित मानना कि आगे जाके कांग्रेस कभी इस लड़ाई में सामने आएगी। नहीं तो जिस प्रकार से कांग्रेस अपने काम कर रही है, देश की जनता का मोह भंग कांग्रेस से स्वतः होता जा रहा है।